बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को थर्मल इंजीनियरिंग का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि एसबीटी के एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है और वे रहा मेरा न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर 1 kg of mass of air at pressure 2.5 bar and temperature 20 degrees Celsius to pressure of 1 bar and temperature 110 degrees Celsius. Take R equal to कितना लेना है बच्चों? 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। सीवी का मान कितना लेना है? 0.707 किलो जूल पर केजी केल्विन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, सब चीज मालूम चल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालना है? चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी कहने का मतलब H2 माइनस H1 को मान को क्या करना है? फाइंड करना है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। चलिए कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। क्या फाइंड करना है? चेंज इन एंट्रोपी कहने का मतलब H2 माइनस H1 के मान को क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। 1 kg ऑफ मास, मास कितना दिया हुआ बच्चों? कितना दिया हुआ है? 1 kg ऑफ एयर एट प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ बच्चों? 2.5 बार। INITIL इनिशियल प्रेशर मेरा मालूम है बच्चों 2.5 बार। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर भी मेरा मालूम है कितना डिग्री सेल्सियस बच्चों? 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर कितना मालूम है बच्चों? 20 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में चेंज कर लेते हैं। 20 प्लस 273 केल्विन तो मेरा हो जाएगा 293 केल्विन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टू प्रेशर ऑफ 1 बार, और मेरा कितना प्रेशर पहुंच गया? 1 बार। कहने का मतलब मेरा फाइनल प्रेशर 1 बार दिया हुआ है। तो फाइनल प्रेशर कहने का मतलब इसको क्या मान लेते हैं? P2। P2 मेरा कितना दिया हुआ है? 1 बार। इसको मान लेते हैं बच्चों T1, इसको मान लेते हैं P1। चलिए एंड टेम्परेचर, मेरा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? फाइनल टेम्परेचर। तो मेरा फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों, कहने का मतलब T2 का मान मेरा मालूम है 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। इसको भी केल्विन में चेंज कर लेते हैं तो 273 क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 110 प्लस 273 तो मेरा हो जाएगा 383 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या दिया हुआ है? R का मान यूज करना है और CV का मान यूज करना है। R का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। और CV का मान कितना दिया हुआ बच्चों? 0.707 किलो जूल पर केजी केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि CP निकालने के लिए हम लोग CV, CP और R में क्या किए हैं? रिलेशन पढ़े, और वो मेरा रिलेशन है CP माइनस CV बराबर R। चलिए वी नो डेट, हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जानते हैं। क्या जानते हैं? CP माइनस CV बराबर क्या होता है बच्चों? R। चलिए CP का वैल्यू निकालना है, CV और R का वैल्यू क्या किया है? फाइंड है। तो मेरा R का वैल्यू कितना है बच्चों? 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन यूज करना है, और CP का मान कितना यूज करना है बच्चों? 0.707 किलो जूल पर केजी केल्विन। चलिए यहाँ से मेरा CP इक्वल टू हो जाएगा बच्चों R प्लस CV। R का मान पुट कर लेते हैं बच्चों 0.287 प्लस CP का मान हो जाएगा 0.707। चलिए ऐड कर लेते हैं, 7 7 14, 8 1 9 हो जाएगा,
9 किलो जूल पर केजी केल्विन। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, चेंज इन एंट्रोपी, जिसको हम लोग कहते हैं S2 माइनस S1। तो इसका हम एक डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं और उस पर सभी वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर लेंगे और चेंज इन एंट्रोपी को निकाल लेंगे। चलिए, तो वी नो दैट चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, जिसको हम लोग S2 माइनस S1 से नोट करते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, 2.3m इंटू Cp log T2 by T1 प्लस Cp माइनस Cv log P1 by P2। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, m का वैल्यू मालूम ही है, Cp का वैल्यू मालूम ही है, T2 और T1 का वैल्यू मालूम ही है, Cp और Cv का वैल्यू मालूम ही है और P1 by P2 का वैल्यू मालूम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो पुट कर लेते हैं। 2.3 m का जगह कितना बच्चों 1, Cp का जगह कितना बच्चों 0.994 इंटू लॉग T2 कितना मालूम है मेरा बच्चों, T2 मेरा मालूम है 383 और T1 कितना मालूम है बच्चों 293। तो 383 बटा 293 प्लस Cp माइनस Cv का वैल्यू कितना मालूम है, कहने का मतलब Cp माइनस Cv इक्वल टू कितना हो जाएगा R। तो डायरेक्ट यहाँ पर किसका वैल्यू पुट कर देते हैं, R का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरा डायरेक्ट हो जाएगा 0.287 इंटू लॉग P1 बाई P2 का मेरा मालूम कितना है बाबू, तो P1 का मालूम है 2.5 बार, P2 का मेरा कितना मालूम है 1 बार, तो 2.5 बाई 1। आफ्टर कैलकुलेशन जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो मेरा आंसर आएगा 0.53 किलो जूल पर केल्विन। चलिए इस न्यूमेरिकल को एक बार पुनः समझ लेते हैं, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है और हम लोग क्या किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल में देखें क्या निकालना है। न्यूमेरिकल में निकालना है चेंज इन एंट्रोपी। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड करना है और दिया क्या हुआ है बच्चों 1 kg ऑफ मास कितना मालूम है 1 kg। एयर एट प्रेशर, इनिशियल प्रेशर मेरा कितना मालूम है बच्चों 2.5 बार। हम इनिशियल प्रेशर को मान लिए P1 जो कितना मालूम है 2.5 बार और इनिशियल टेम्परेचर को मान लिए T1 जो इसको मेरा मालूम है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस को क्या किया बच्चों केल्विन में चेंज कर लिए, तो मेरा हो गया 273 जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 293 केल्विन। उसके बाद फाइनल प्रेशर कितना पहुंच जा रहा है बाबू, फाइनल प्रेशर 1 बार और फाइनल टेम्परेचर कितना पहुंच जा रहा है 110 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल प्रेशर मेरा मान लिया P2 कितना हो गया 1 बार और मेरा फाइनल टेम्परेचर T2 110 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसको केल्विन में चेंज कर लिया, तो 273 को क्या कर लिया है ऐड कर लिया, तो मेरा आ गया 383 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे R का मान कितना यूज करना है बच्चों 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन और Cv का मान यूज करना है 0.707 किलो जूल पर केजी केल्विन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग जानते हैं Cv और R में क्या रिलेशन होता है, तो Cp माइनस Cv बराबर R। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे Cp का वैल्यू निकाल लेंगे, तो Cp बराबर हो जाएगा R प्लस Cv। R का मान कितना मालूम है बच्चों 0.287 और Cp का मालूम कितना है 0.707, दोनों के ऐड करेंगे तो मेरा आ गया 0.994 किलो जूल पर केजी केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का क्या निकालना है चेंज इन एंट्रोपी, जिसका डायरेक्ट फार्मूला हम क्या कर दिए हैं लिख दिए हैं। मेरा डायरेक्ट फार्मूला है 2.3m Cp log T2 by T1 प्लस Cp माइनस Cv, इसको क्या लिख सकते हैं Rb log P1 by P2। उसके बाद हम क्या किए सभी वैल्यू को क्या कर दिए पुट कर दिए। मास मेरा कितना केजी दिया हुआ है 1 kg। Cp का मान मेरा मालूम कितना है बच्चों 0.994 log जो का त्यों। T2 का मान कितना है बच्चों 383,
T1 का मान कितना है बच्चों 293 प्लस Cp माइनस Cp को बोले क्या लिख सकते हैं R, तो 0.287 log T1 का मान 2.5/1। इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 0.53 किलो जूल पर केजी आएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग के अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सभी लड़कों के पास भेजिए ताकि मेरा भी सपोर्ट हो जाए और सभी लड़कों का हेल्प भी हो जाए। थैंक यू।